गुज़श्ता हुकूमतों में ये दावे तो किए गए कि लाहौर को जो है वो पेरिस बना दिया जाएगा, लेकिन लाहौर पेरिस तो ना बना, लेकिन वीनस का मंजर जो है वो ज़रूर लाहौर में दिखाई देता है। जब भी बारिश होती है लाहौर में जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों पे, मेन शाहराहों पे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त जो है वो लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ और ये जो मेरे अकब का रास्ता है जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की जाने वाला रास्ता है। अगर मेरा कैमरामैन फरमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि दोनों मेन रोड जो हैं पानी इसमें जो है वो जमा है। ना सिर्फ ये मेन रोड बल्कि इसके दोनों तरफ में जो सर्विस रोड है वहाँ पे भी बारिश का पानी जो है वो जमा है, जबकि यहाँ पे वासा का अमला जो है वो निकासी आब के लिए मसरूफ़ अमल भी दिखाई दे रहा। पानी इतना ज़्यादा है कि जिसका बयान करना जो था वो मुश्किल था, लेकिन अब क्योंकि वासा के अमला यहाँ पे पहुँच चुका है, गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और एहलकार जो हैं वो निकासी आब के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो शहरी हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से शहरी जो मोटरसाइकिल सवार है उनकी मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और मोटरसाइकिलें बंद होने की वजह से अगर उनके साथ फैमिली है, ख़वातीन है, तो पानी से उनको जो है गुजरना पा रहा है। इसी तरह जो पैदल चलने वाले अफराद हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का बाइस बना हुआ ये जो है पानी, क्योंकि पैदल चलने वाले अफराद क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो पानी का जो है यहाँ पे जमा है उस ऊंचाई में। ये आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो पैदल जो हैं आ रही हैं। पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा जमा है जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ के हवाले से तो यहाँ पे वासा का अमला जो है वो मौजूद है और वासा का अमला जो है वो यहाँ पे मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। शहरी भी यहाँ पे मौजूद है। पानी जमा है हर बार जब बारिश होती है, पहला स्पेल हुआ, दूसरा हुआ, आज तीसरा स्पेल शुरू हुआ। आप देख रहे हैं पानी सब में ये पानी खड़ा हुआ है। किसी भी स्पेल में ये पानी ये ऐसे नहीं हुआ कि बारिश के बाद निकल गया हो। और मुझे ऐसे लगता है मेरी बाइक बंद हुई है, मैं पैदल जो है ना बाइक के साथ बाइक पे बैठ के इधर किसी और बाइक के साथ मेरी बाइक बंद हो गई है पीछे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी ये बारिश होती है ये इस एरिए में पानी इकट्ठा होता है। आया कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं ये बम्पर टाइप डंपर, ये तो कूड़ा उठाने वाले होते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे क्यों खड़े किए हैं? आप लाइन से चेक कर सकते हैं। तकरीबन मेरा कैमरामैन फरमान अगर आप दिखा सके तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो गारबेज उठाने के लिए, जो कूड़ा क्रिकेट उठाने वाली वो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जबकि जो पानी की निकासी के लिए ड्रेन लाई जाती है वो भी यहाँ पे खड़ी हैं। ये शहरी जो हैं वो बता रहे हैं। जी भाई बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत से या दारों से जो इंतज़ामिया है वो इन डंपरों का कोई काम नहीं है। यहाँ पे कूड़ा ये उठाने वाले हैं, ये तो पानी इकट्ठा करने के लिए इनको आना चाहिए ना। तो इनको ये जो ड्रम से हैं, ये जो कैन है पानी इकट्ठा करने वाले, ये कैन आने चाहिए। रेंज जो है ये पानी निकालने के लिए ये जी। और ये डंपर जो हैं ये इनका कोई यहाँ पे वजूद नहीं बनता, ना इनकी कोई रिक्वायरमेंट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे एक नाला जाता है पीछे सेंटर पॉइंट की तरफ, वहाँ से इनको पानी निकालना चाहिए। ये जितनी भी इंतजामिया सारी लिबर्टी चौक पे अपना एक दिखावा दिखाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पे काम करना चाहिए, जहाँ पे नाला निकलता है, जहाँ पे पानी सारा जमा होता है, जहाँ से निकलना चाहिए वहाँ से ये कोई काम नहीं कर रहे। ये जानबूझ के इन्होंने पानी इकट्ठा किया हुआ है ताकि गवर्नमेंट से फंड इकट्ठे किए जाएं और अपने अदारे को, अपने लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हैं इनको फैसिलिटेट किया जाए, खर्चा पानी मिले इनको। लेकिन यहाँ पे ये लड़का भी जो है वो जूता, ये देखें ये हाथ में इसने जूते उठाए हुए हैं और पानी से गुजर के आ रहा है। बेटा क्या कहना चाहेंगे आप? पानी से गुजर के आए हैं, क्या कहेंगे आप? हम मजलिस पे आए हैं, मजलिस से इसलिए बहुत ज़्यादा वाम तंग हो रही है। वाम जो ना ज़्यादा मजलिस पाने की वजह से वाम वापस जा रही है। मैं खुद मस्जिद से वापस आ रहा हूँ इमाम बारगाह आगे, फिर मैं दूसरे इमाम बारगाह जा रहा हूँ। जी यहाँ पे क्योंकि मजालिस का सिलसिला भी शुरू है, तशी अफराद भी यहाँ पे जो हैं वो रहते हैं और यहाँ पे इमाम बारगाह भी आगे मौजूद है। तो यहाँ से जो ख़वातीन और जो मर्द हजरात हैं जो मजलिस में शिरकत के लिए यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे थे, उनका कहना है कि बारिश का पानी होने की वजह से हम लोग जो है वो यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि पानी खड़ा है और इसमें ये भी मुमकिन है कि गटर का पानी भी जो है वो साथ मिक्स हो जाए। कि उनका कहना है कि हम लोग क्योंकि मजलिस पे जा रहे हैं और वहाँ पे पाक साफ़ होके जाया जाता है मजालिस में, तो इस वाले से उनका कहना है कि हम यहाँ से इस साइड पर नहीं जा रहे क्योंकि पानी खड़ा है और पानी खड़ा होने की वजह से हम मजलिस में शरीक नहीं
नहीं हो रहे और ये लोग जो हैं वो दूसरी साइड पे जा रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन फरमान आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एमडी वासा गफरान अहमद जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो वासा का अमला काम कर रहा है वो सिर्फ दिखावे के एतबार से कर रहा है। ये फरमान अगर दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये राउंड अबाउट पे भी जो है वो ड्रेन लगी है और यहाँ से भी पानी जो है वो निकाला जा रहा है। वासा के जो एहलकार हैं वो पानी निकालने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि इस साइड पे तो ताहाल पानी दिखाई दे रहा है। जबकि राउंड अबाउट के दरमियान, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि जो चीज़ें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं वहाँ पे पानी पहले निकाला जाता है और जो चीज़ें नुमायाँ नहीं होती वहाँ पे पानी जो है वो बहुत कम निकाला जाता है और लेट निकाला जाता है, जिसकी वजह से परेशानी का सामना है। तो फरहान अहमद साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ से पानी निकालने का अमल तो शुरू हो चुका है, क्या वजह है कि आज तीसरा स्पेल जो है वो शुरू हुआ लेकिन वही हाल है, जब बारिश होती है तो वासा का अमला बाहर निकल आते हैं, आप भी ड्यूटी पे आते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, क्या वजह है कि इसका कोई बंदोबस्त पहले क्यों नहीं किया जाता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बारिशों से पहले सारे बंदोबस्त किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये बंदोबस्त ना हो तो ये इस तरह के पानी शायद पूरे लाहौर में खड़ा रहता है। तो ये बंदोबस्त पहले किए जाते हैं तो उसकी वजह से ही ड्रेन आउट होता है पानी। कोई ऐसा तो नहीं आपने सिचुएशन देखी कि अब ये तीसरी चौथी बारिश हो चुकी है जो 100-200 प्लस हुई है और आज भी 3 आवर्स में 175 mm बारिश हो गई थी, जो कि 60 mm पर आवर जो रेनफॉल इंटेंसिटी बनती है, हाईएस्ट रेनफॉल इंटेंसिटी, बहुत हैवी रेनफॉल है। तो ओवरऑल 5 आवर्स में हुई है तो वो भी 40 मिलीमीटर पर आवर से ज़्यादा है। तो इवन देन आप देखें कि लाहौर में कहाँ पानी है, कई जगह नहीं है। लास्ट टाइम जो मेरी आपसे मुलाकात हुई थी यहाँ पे मुबीन शहीद अंडरपास पे, वहाँ पे भी पानी जो था वो बेतहाशा जमा था और आप वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपके साथ सूबाई वजीर भी आए थे और आपने ये कहा था कि हम पानी जो है वो कोशिश करते हैं कि जो भी बारिश बंद हो तो पानी निकासी अब तकरीबन 5 से 6 घंटे गुजर चुके हैं। लाहौर के बेशतर इलाकों में ताहाल पानी जो है नज़र आ रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल आप ये देख रहे हैं कि जो ये जो पॉइंट है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, असल में इसका इशू ये है कि इसके ड्रेनेज सिस्टम कोई नहीं है, सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये वैसे तो वासा की सर्विस एरिया में भी नहीं आता, उसकी वजह से ये उसके अड़जाने के एरियाज़ में भी इम्पेक्ट आता है उसका। तो हम उधर पम्प्स लगा के ड्रेन आउट करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये, इसके अलावा बाकी कहीं आप किसी पॉइंट पे सुबह से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वो फाकी कॉलोनी के इलाके में पानी है, हरबंसपुरा के इलाके में पानी है, ताजपुरा के इलाके में, वहाँ पे हम अभी वहाँ पे जो रिपोर्टिंग करके आए और अपने नाज़रीन को ये बता के आए हैं कि वहाँ पे कितना पानी खड़ा, और पानी में खड़े होकर हमने लोगों को बताया और लोगों के मसाइल भी बताए। ये तो कहता ही नहीं, हमारे 19 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वहाँ पे जो डिप्रेशन पॉइंट्स, वहाँ पानी तो कलेक्ट होना है, पानी ने स्टेगनेशन होगी, इनंडेशन होगी उन पॉइंट्स पे, लेकिन ये नहीं कि पानी नहीं खड़ा होगा। देखना यह है कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है, कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कर रहा है। और आपने देखा जैसे बारिश ख़त्म हुई है तो उसके बाद ऑलमोस्ट इस वक्त तो ताजपुरा ये किसी कहीं भी पानी नहीं आपको नज़र आ रहा। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा और किसी पॉइंट पे कोई पानी नहीं है। तो ये भी पानी इंशाल्लाह निकल जाएगा 1-2 आवर्स में। बाकी तो तमाम पॉइंट्स क्लियर हैं और मैक्सिमम जो ताजपुरा का लो लाइंग एरिया है, डीपेस्ट पॉइंट है, बारिश भी 2205 मिलीमीटर बारिश उधर हुई है। तो और वो भी 3.5 आवर में क्लियर हो गया था। ठीक है, तो इससे और क्या बेहतर है। जैसा कि फरहान अहमद साहब का, एमडी वासा का ये कहना है कि पानी जो है वो निकासी का सिलसिला जो है वो हमने मुकम्मल कर लिया। जबकि अगर बात की जाए मुख्तलिफ इलाकों में तो वफाकी कॉलोनी के इलाके में इस वक्त काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी जो है वो जमा है। इसी तरह ताजपुरा का जो इलाका है वहाँ पे भी पानी जमा है, हरबंसपुरा का इलाका है वहाँ पे भी पानी जमा है, मुख्तलिफ गलियों में पानी जमा है, शाहराहों पे पानी जमा है। इसी तरह टिक्का चौंक वाली साइड, जोहर टाउन के इलाकों में जो है वो पानी जमा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे भी ताहाल जो है वो पानी जमा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जबकि जो वासा के एमडी जो हैं वो फरहान अहमद साहब, उनका ये कहना है कि हमने अपना जो है निकासी आपका अमल जो है वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया। सवाए उनका ये दावा है कि सवाए कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में बाकी तमाम जगहों पे पानी जो है वो हमने निकासी आप कर दिया। जबकि हम दिन भर क्योंकि रिपोर्टिंग करते हैं, ताहाल जो है वो थोड़ी देर पहले भी मैं वहीं पे मौजूद था, वहाँ पे पानी